पहली खबर। 100 बिलियन डॉलर क्लब से बाहर हुए मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग पर लक्ष्मी हुई मेहरबान। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ में पिछले साल 72 अरब डॉलर की तेजी आई थी। इस साल कमाई के मामले में वह सबसे आगे चल रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जकरबर्ग की नेटवर्थ में इस साल अब तक 11 अरब डॉलर की तेजी आई है। वह 139 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की नेटवर्थ में 5वें नंबर पर है। दुनिया में सबसे कम उम्र में बिलियनियर बनने वाले जकरबर्ग की मेटा प्लेटफॉर्म्स में करीब 13% हिस्सेदारी है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी है। इसके 3 अरब से अधिक यूजर्स हैं। कंपनी मई 2012 में आईपीओ लाई थी, जो उस समय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ था। इस साल दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से केवल 2 की नेटवर्थ में गिरावट आई है। फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ट ने सबसे ज्यादा 17.6 अरब डॉलर की गिरावट आई है। वह 162 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने इस साल 12 अरब डॉलर गंवाए हैं और उनकी नेटवर्थ अब 217 अरब डॉलर रह गई है। अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद जेफ बेजोस की नेटवर्थ में इस साल 4.08 अरब डॉलर की तेजी आई है और यह 181 अरब डॉलर पहुंच गई है। बिल गेट्स 142 अरब डॉलर के साथ चौथे, स्टीव बाल्मर 138 अरब डॉलर के साथ छठे, लैरी पेज 132 अरब डॉलर सातवें, लैरी एलिसन 127 अरब डॉलर आठवें, सर्गेई ब्रिन 126 अरब डॉलर नवें और वॉरेन बफे 125 अरब डॉलर 10वें। दूसरी। अगले सप्ताह आ रहा है इस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का आईपीओ। जान लीजिए प्राइस बैंड से लेकर जीएमपी तक। डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी BLS सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ अगले मंगलवार, आईपीओ नेक्स्ट वीक को खुल रहा है। निवेशक इसमें 30 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक बोली लगा सकेंगे। इसमें एंकर इन्वेस्टर्स 29 जनवरी 2024 को बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले एक शेयर का प्राइस बैंड 129 रुपए से 135 रुपए के बीच तय किया है। इसके शेयरों का अलॉटमेंट आगामी 2 फरवरी को तय हो जाएगा, जबकि 6 फरवरी को BSE और NSE में लिस्ट हो सकता है। तीसरी खबर। एयर इंडिया पर तगड़ा जुर्माना, कर्मचारी ने की थी शिकायत। जानिए क्या है मामला। टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी एयर इंडिया पर तगड़ा जुर्माना लगा है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधवार को जारी बयान के अनुसार एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। DGCA ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर अनुपालन का पता चला, इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चौथी खबर। बिजनेसमैन निशांत पिट्टी नहीं, कंगना रनौत किसी और के दिल की हैं। क्वीन, कहा सही समय आने दो, जल्द बताऊंगी। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सफाई दी है। निशांत पिट्टी के साथ फोटो वायरल होने के साथ डेटिंग की खबर उड़ी थी। कंगना रनौत ने कहा कि वह जल्द बताएंगी कि किसे डेट कर रही हैं। पांचवीं खबर। 5 साल पुराना फोन होगा बंद। सरकार की नई मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी, जाने सच। सरकार की तरफ से 10 साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की है। मतलब 1 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य होगा। इसी की तर्ज पर मोबाइल फोन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। इसमें आपके 5 साल पुराने फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाएगा। इसकी वजह सरकार की तय स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी वैल्यू है। झूठा है ऐसा दावा। ऐसा दावा इन दिनों सोशल मीडिया खासतौर पर इंस्टाग्राम पर किया जा रहा है। हालांकि यह दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार ने पहले से वैल्यू के स्टैंडर्ड तय किए हैं, जिसे हर एक स्मार्टफोन कंपनियों का मानना होता है। साथ ही स्मार्टफोन बॉक्स पर वैल्यू की डिटेल भी दर्ज की जाती है। यह दावा दूरसंचार विभाग के हवाले से किया जा रहा है। हालांकि दूरसंचार विभाग की ओर से 5 साल पुराने फोन को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आप जब तक चाहें अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठी खबर। AI से पकड़े गए कातिल,
शव की आंखें खोल खींची फोटो, फिर हुई मृतक की पहचान, ऐसे मिला दिल्ली पुलिस को सुराग। दिल्ली पुलिस ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 14 दिन पहले मिली एक लाश की पहचान की और फिर उसके हत्यारों तक पहुंची। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एआई की मदद के मृतक की आंख खुली हुई फोटो खींची, जिसके बाद उस फोटो को सभी थानों और व्हाट्सएप पर साझा किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया, जिसमें मृतक के भाई ने शव की पहचान अपने बड़ी भाई के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने जांच को और तेज की। जांच में पता चला कि मृतक का किसी बात को लेकर अपने 3 दोस्तों से झगड़ा हुआ था। तीनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि 10 जनवरी को पुलिस को फ्लाईओवर के नीचे से लाश मिली थी और पुलिस को पता चला था कि मृतक की मौत गला दबाकर हुई थी। 7वीं खबर, इंडिया गठबंधन को झटका, पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप, सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप के बीच राष्ट्रीय स्तर पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति है। इसी के तहत दिल्ली और गुजरात में दोनों दल सीट शेयरिंग पर भी सहमत हो चुके हैं। पंजाब में पेंच फंसा था। पंजाब में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों को दरकिनार कर पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। 8वीं, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? एडवांस बुकिंग में फिसल गई फाइटर। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर 25 जनवरी को हो रही है रिलीज। एडवांस बुकिंग में फिसली फाइटर, बढ़ने की बजाय घट गई टिकटों की बिक्री की रफ्तार। पठान फेम सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर है हॉई ऑक्टेन एरियल एक्शन फिल्म। बड़े मियां छोटे मियां का टीजर दिला रहा पठान और टाइगर 3 फीट की याद, हिंदुस्तान पर प्रलय की तैयारी में शैतान। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है, जिसकी कहानी देशभक्ति से जुड़ी है। 1 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर में हिंदुस्तान पर महाप्रलय की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि इस फिल्म का टीजर एक नजर में आपको एक साथ पिछले साल रिलीज जवान, पठान और टाइगर 3 फीट जैसी कई फिल्मों की याद दिला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कहानी बस वही है जिसमें हिंदुस्तान के हीरो दुश्मनों को तोड़ते नजर आने वाले हैं।